हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। ये वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में एक अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें एक निकला हुआ है कि आवेदन से पहले ईएसबी ने नियम बदले हैं और बदले हुए नियमों के तहत हज़ारों अभ्यर्थी जो हैं इस परीक्षा में अयोग्य साबित हो सकते हैं। तो इस पर हम आपको बताने वाले हैं कि क्या ये खबर का क्या महत्व है और उसमें कितनी सत्यता है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा जितने लोग आवेदन करेंगे उसमें क्या इसमें फ़र्क पड़ने वाला है। साथ ही साथ विज्ञापन में पदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद है वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले हम जो पेपर में कटिंग निकली हुई है सबसे पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि आगे इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें ये हेडिंग निकली हुई है शिक्षक भर्ती संबंधित और इसमें दिया हुआ है कि भाषा से संस्कृत व उर्दू के विकल्प इस बार हटा दिए गए हैं। आप सभी को मालूम है कि भाषा में हिंदी और अंग्रेजी को इसमें रखा गया है 15-15 अंक का, बाकी उर्दू और संस्कृत का उसमें कोई भाषा में रोल यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा दूसरा हेडिंग इसमें दिया हुआ है कि डीएड का परिणाम नहीं आया तो आवेदन से अपात्र हो जाएंगे। यानी आवेदन की अंतिम तिथि से पहले अगर डीएड का जिनका डीएड चल रहा है डीएलएड उनका अगर रिजल्ट नहीं आता है तो अपात्र यहाँ पर घोषित कर दिए जाएंगे। तो और इसमें खबर आगे दी हुई है कि 13,000 पदों के लिए कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी की ओर से आयोजित शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई है। आवेदन से पहले ईएसबी ने सिलेबस और पात्रता शर्तों में 3 बड़े बदलाव किए हैं। इससे हज़ारों अभ्यर्थियों पर अयोग्य होने का खतरा मंडरा रहा है। 3 जो बदलाव किए हैं उसमें पहला बदलाव पात्रता को लेकर है। पात्रता को लेकर क्या है कि भर्ती में स्पष्ट किया गया है कि 1 अगस्त तक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए। यानी जो लास्ट डेट है फॉर्म की 1 अगस्त, तब तक आपके पास जो शैक्षिक योग्यता है वह पूरी होनी चाहिए। यानी जिन अभ्यर्थियों का डीएड या बीएड फाइनल ईयर चल रहा है और परिणाम नहीं आया है वे परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बीएड जो है यह तो मान्य है ही नहीं। तो डीएड की अगर बात करें तो फाइनल ईयर जिनका चल रहा है और अगर 1 अगस्त तक उनका रिजल्ट नहीं आता है तो ऐसे अभ्यर्थी जो है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। पहले की भर्तियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक डिग्री पूरी करने की छूट रहती थी। परीक्षा के लिए शुक्रवार से आवेदन शुरू हो चुके हैं, ये 1 अगस्त तक होंगे। तब तक डीएड का परिणाम घोषित होने की संभावना कम है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल का पूरा फोकस इस समय 12वीं की दूसरी परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर है। तो पहला जो बदलाव किया है वह यह किया है कि इसमें आपका 1 अगस्त तक पूरा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और इसकी वजह यह है कि ये सेकंड स्टेज एग्ज़ाम है। और जब पात्रता परीक्षा जब एक ही पेपर होता था तब उसमें छूट दी जाती थी कि आप अपेयरिंग हैं तो फॉर्म भर लीजिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब वेरिफिकेशन हो तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन अब ये चयन परीक्षा 2 चरण की हो गई है। तो अब उनका मानना है कि अगर आपने पहला जो परीक्षा पात्रता है वो अपेयरिंग में दिया हुआ है तो दूसरा जो चयन परीक्षा है उसकी अंतिम तिथि तक आपके पास आपकी डिग्री, स्नातक, जो शैक्षिक योग्यता है वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ होनी चाहिए। दूसरा बदलाव भाषा को लेकर है जिसमें 2022 की परीक्षा में अभ्यर्थियों को भाषा 1 और भाषा 2 में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू में से विकल्प चुनने की छूट थी। नए सिलेबस में भाषा 1 में केवल हिंदी और भाषा 2 में अंग्रेजी रखी गई है। जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू से टीईटी पास किया है वे मुख्य परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। ये अखबार की दूसरी कड़ी है जिसको लेकर अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा इसमें परेशान है। इस पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं। इस सभी का सॉल्यूशन हम आपको इसमें अभी बताने वाले हैं। इसके बाद जो तीसरा है बदलाव सिलेबस में है। पुराने सिलेबस में शामिल बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हटाए जा चुके हैं। कई अभ्यर्थी इन टॉपिक्स पर फोकस कर तैयारी कर रहे हैं। अब उन्हें परीक्षा से पहले पूरी रणनीति बदलनी होगी। तो ये 3 बदलाव उसमें दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ देखिए बॉक्स में जो सबसे अहम है कि विकल्प जो है अभ्यर्थी बोले डिग्री पूरी की शर्त हटे। यानी 1 अगस्त तक जो डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए थी उसकी शर्त को यहाँ पर हटाया जाए। अपेयरिंग वाले जो हैं जो अंतिम वर्ष में हैं, जो अपेयरिंग वाले हैं अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें भर्ती में शामिल होने का मौका यहाँ पर दिया जाए, उन्हें अयोग्य यहाँ पर ना ठहराया जाए। तो देखो सबसे पहली बात है ये सबसे जो डीएलएड अपेयरिंग वाले हैं
उनको लेकर यहाँ स्पष्ट है कि भाई 1 तारीख तक 1 अगस्त तक आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी हो जानी चाहिए। अगर ऐसे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत है, और हो सकता है कि 1 तारीख से पहले ESB इस चीज़ को सॉल्व कर दे और यहाँ पर उन्हें मौका दे दे। लेकिन यहाँ जो दूसरी बात है जिसको लेकर चिंतित अभ्यर्थी हैं वह इस पॉइंट को लेकर हैं, जब से ये खबर अखबार में आई है तब से काफ़ी अभ्यर्थी परेशान हैं। तो उनको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ ये खबर के बारे में कि जो संस्कृत लिए थे या जिन्होंने उर्दू से पात्रता परीक्षा पास की है, उनको यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्हें बाहर किया जा सकता है। तो आप इस खबर से बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, और ना ही ऐसा विज्ञापन में लिखा हुआ है कि आप संस्कृत या उर्दू से पास हैं तो आपको बाहर किया जाएगा, आपको इंग्लिश लेना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। विज्ञापन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने 2020 और 2024 की अगर वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा पास की है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और हम अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से विज्ञापन में ये सारी चीज़ें वहाँ पर योग्यता में लिखी गई हैं। तो आपको इस खबर से बिल्कुल टेंशन इसकी नहीं लेना है। ये सिर्फ ये खबर पढ़कर आपको किसी प्रकार की चिंता यहाँ पर नहीं करना है, ना ही परेशान होना है। आप अपनी पढ़ाई को फोकस करके पढ़ते रहिएगा। ये भ्रामक सी खबर है जिसको आपको किसी भी तरीके से अपने दिमाग में नहीं रखना है, ना ही ये पेपर में दिया हुआ है, विज्ञापन में दिया हुआ है। अब हम आपको विज्ञापन में दिखाते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात। अब हम आपको बताने वाले हैं कि विज्ञापन में किस तरीके से दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये वर्ग 3 चयन परीक्षा का जो है नोटिफिकेशन है। आप यहाँ देखेंगे ये नोटिफिकेशन है वर्ग 3 जो चयन परीक्षा है उसका, और इसमें पात्रता के लिए क्या लिखा हुआ है उसको भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ सकते हैं, ताकि अखबार में जो निकला हुआ है उसका जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पात्रता परीक्षा से संबंधित क्या लिखा हुआ है कि कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और 2020 हो या 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए जाने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे। यानी जो आरक्षित श्रेणी के होते हैं जिन्हें 75 अंकों की आवश्यकता होती है, अगर उनके 75 नंबर हैं, और जनरल वाले के अगर यहाँ पर 90 नंबर हैं तो आप यहाँ पर क्वालिफाइड हैं, आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास संस्कृत नहीं होना चाहिए और या आपके पास उर्दू नहीं होना चाहिए। सिर्फ पात्रता परीक्षा की बात यहाँ पर की गई है। ये कोई वर्ग 2 की परीक्षा नहीं है जहाँ की आपको विशेष विषय से आपको पास होना ज़रूरी है। जैसे वर्ग 2 में होता है कि अगर आप संस्कृत से मेंस दे रहे हैं, मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, तो आपका संस्कृत में ही आपकी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। अगर आप गणित से दे रहे हैं तो गणित में पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? ये सारी चीज़ें वर्ग 2 है, वर्ग 1 है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। वर्ग 3 के लिए ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि आपको उसी विषय में पास होना ज़रूरी है या भाषा में उसको लेना ज़रूरी है। तो आप इस खबर से बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और इसमें कोई टेंशन की बात यहाँ पर नहीं रहने वाली। चाहे आपने संस्कृत से किया हो, उर्दू से किया हो, आपके पास पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की होनी चाहिए। बस पहली शर्त जो है यही है, और वह 2020 की हो या 2024 की हो, ये दोनों में से कोई पात्रता परीक्षा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए योग्य हैं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार, जय माता दी।